तो जी आप में से जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो उनके माइंड में एक प्रश्न है कि गेट का जो प्रिपरेशन है कब से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन। अब मे बी आप ये जब वीडियो देख रहे हो तो थर्ड ईयर में होंगे, फोर्थ ईयर में होंगे, तो उसके लिए बातें कर लेंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए। बेसिकली जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जो सेकेंड ईयर के बच्चे, उनमें ये काफ़ी प्रश्न उठते हैं कि मुझे गेट एग्ज़ाम क्या कब स्टार्ट करना चाहिए। और जो थर्ड ईयर के बच्चे, उनका प्रश्न ये होता है कि मैं क्या काफ़ी लेट हो चुका हूँ, क्या मुझे क्या अब स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो भी कैडर के बच्चे हो, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या सपोज फोर्थ ईयर में जा चुके हो, देन गेट स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जिनका मन में डाउट है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरिंग फॉर गेट, ये भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो पहली बार चैनल पर आए तो आपको बता दो, इस चैनल पर आपको कई सारे रिलेवेंट वीडियोस मिल रहे होंगे इंजीनियरिंग स्टूडेंट लोग के लिए। गेट के अलावा भी हम लोग कई सारे टॉपिक कवर करते हैं, लाइक इंटरव्यू वीडियोस हो गए, एक सेपरेट प्लेलिस्ट मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हो, जहाँ पर हम लोग इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। तो यू मस्ट वॉच दैट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, क्योंकि वहाँ पर सपोज आप प्लेसमेंट के लिए भी टारगेट कर रखे हो कि मुझे गेट के साथ साथ मुझे प्लेसमेंट के लिए पढ़ाई करना है, देन क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ हम काफ़ी डिटेल में एक पॉडकास्ट करते हैं सीनियर के साथ, ठीक है। तो यू मस्ट सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल एंड प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। वैसे एक काफ़ी कॉमन डाउट है बच्चों में कि अगर मैं गेट का तैयारी करना चाहता हूँ तो मेरे लिए कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। एंड देखो आजकल बहुत ही से प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, आपका ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी है। वैसे आपको मैं प्रेफर करूँगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए। एंड राइट नाउ सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है फिजिक्स वाला है। तो यहाँ पर जो गेट वाला जो अलग से प्लेटफॉर्म बनाया गया है पीडब्ल्यू की तरफ से, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको जो कंटेंट मिल रहे होंगे एंड जो कंटेंट मिल रहे होंगे उसका प्राइस काफ़ी कम है, एंड फैकल्टीज नंबर 1 आपको मिल रहे होंगे। तो बिल्कुल ही बेहिचक आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो एंड आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर सकते हो गेट का प्रिपरेशन। खास बात जानते हो क्या है, ये प्लेटफॉर्म जो है आपको गेट के साथ साथ आपको ईएसी, पीएसयू, बीआर्क, इसरो एंड स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं आप उसको भी क्रैक कर सकते हो। हर एक जो सब्जेक्ट है वो काफी बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। एंड यहाँ पर जो इंडिया के बेस्ट टीचर मौजूद है फ्रॉम टीम ड्रोना। और एक काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, फिजिक्स वाला सेलिब्रेट करने जा रहा है विश्वास दिवस 28 फेब को। तो वहाँ पर कई सारे अच्छे लॉन्चेस, कई सारे सरप्राइजेस, कई सारे अनाउंसमेंट होने वाली है। तो खास करके जो 28 फेब का जो वीडियो है जो पीडब्ल्यू के चैनल पर आएगा उसको जरूर से जरूर देखिएगा। वैसे बैच के डिटेल्स बता दूं तो आप अगर गेट 2024 देना चाहते हो तो उसके लिए पराक्रम बैच है। एंड यहाँ पर जो प्राइस है रुपीज़ मात्र 4999 है, बहुत ही कम है। तो जल्दी से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एंड एक और बैच है श्रेष्ठ बैच, उस बच्चों के लिए जो गेट 2025 देना चाहते हैं। एंड इसका प्राइस भी काफ़ी कम है, सिर्फ ₹6,999 है। और एक कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पर आपको ₹500 ऑफ मिल रहा होगा। आप जो भी प्राइस मेंशन मैंने किया है, लाइक ₹4,999 एंड ₹6,999, ठीक है, ये कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको ₹500 एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा होगा। तो जल्दी आप जो ज्वाइन कर सकते हो एंड आपका जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यही एक मात्र बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप अगर गेट की सीरियस स्टूडेंट हो एंड प्रिपरेशन एक राइट डायरेक्शन करना चाहते हो तो। सो देखिए अब वैसा नहीं रह गया है कि जब मैं थर्ड ईयर में जाऊंगा तब मैं सोचूंगा कि मुझे गेट देना है कि नहीं देना है, और थर्ड ईयर खत्म होते होते फोर्थ ईयर में मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे अब क्या गेट के लिए पढ़ाई करना है या मुझे प्लेसमेंट के लिए पढ़ाई करना है। तो थर्ड ईयर में तो कई सारे बच्चे सोचने भी बता देते हैं, पहले ये करते थे बच्चे कि मुझे गेट देना है कि नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त पहले का बात करें, ठीक है, तो उस वक्त थर्ड ईयर में बच्चे एलिजिबल नहीं होते गेट एग्जाम देने के लिए। आजकल तो आप थर्ड ईयर से ही गेट के एग्ज़ाम दे सकते हो। तो पहला जैसा आप सिचुएशन नहीं रहा कि थर्ड ईयर में आप सोचोगे एंड फोर्थ ईयर में आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। अब आपको और 2 साल पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो काम पहले फोर्थ ईयर में बच्चे किया करते थे कि फोर्थ ईयर में मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया, देन 1 साल का मैं ड्रॉप लूँगा और फिर उसके बाद मैं एग्ज़ाम दूंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया। अब आपका जो प्रिपरेशन है वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि 2 ईयर आपको अब एडवांस चलना पड़ रहा है। आप अगर पहले से तुलना करो तो पहले जो बच्चे जो स्ट्रैटेजी अपनाया करते थे, तो आप अगर सेकेंड ईयर में हो देन इट इज़ अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन। और देखिए जो लोग टॉपर होते हैं, जो टॉप करते हैं, आप अगर देखोगे जो टॉपर लोग होते हैं जिनका रैंक अंडर 1000 तक आ जाता है, ठीक है, तो उनका जो सिलेबस है 60% सिलेबस, 70% सिलेबस वो थर्ड ईयर तक ही कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी उनमें से कम ही बच्चे होंगे जो कि थर्ड ईयर में स्टार्ट किए थे और 1 साल लगा बस कंप्लीट करने में, ठीक है, ऐसा एक्सेप्शनल केस हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम आप जो देखते हो स्टूडेंट अंडर 1000, उनमें से जो 90 to 95% जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो प्रिपरेशन है वो थर्ड ईयर तक आते आते 70 to 80% हो जाता है सिलेबस कंप्लीट, एंड वो सेकेंड ईयर से ही मतलब एकदम फुल फ्लेज में स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए फर्स्ट ईयर से स्टार्ट क्यों नहीं करना चाहिए, देखो फर्स्ट ईयर आपका होता है इंजीनियरिंग का स्टार्टिंग ईयर, ठीक है,
तो उस वक्त ट्राई करना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं उसमें थोड़ा एक्सप्लोरेशन करो। पहली मतलब अगर तुम मन बना के रख लो, देखो पहले तो आप डिसाइड करो कि मुझे गेट देना है कि नहीं देना, ठीक है। इतनी जल्दीबाजी में डिसाइड मत करो कि मुझे गेट देना, वो करना कि मुझे आईआईटी वगैरह नहीं मिला। हो सकता है लेकिन आपका टारगेट जो है वो हाई स्टडी नहीं है। पहले देखो कि मेरा अल्टीमेटली क्या मेरा टारगेट हाई स्टडी है कि बस मैं देख करके एंड जो टीचर हो गए, जो आपके रिलेटिव्स हो गए, उनको सुन करके मैं बस मन बना लिया हो कि मुझे हाई स्टडी करना है। गेट दे रहे हो मतलब कि आप हाई स्टडी में जाना चाहते हो, आपका अगर इंटरेस्ट हाई स्टडी में है ही नहीं तो फिर गेट देने का मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो गेट का एग्ज़ाम तभी दो जब आपको हाई स्टडी में इंटरेस्ट हो। किसी को देख करके कि मेरा हाई स्टडी में इंटरेस्ट है तो क्योंकि ये कर रहा है तो मैं भी करूँगा, तो ऐसा नहीं। आप एग्ज़ाम दोगे ना, वो तो एग्ज़ाम नहीं देने वाला है। तो आपका अगर हाई स्टडी में इंटरेस्ट है ही नहीं, आपको अगर एमटेक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, पीएसयू में नहीं जाना, पीएसयू में जा सकते हो, ठीक है, उसके लिए आपको एमटेक नहीं करना या आईआईटी में नहीं जाना है, तो फिर क्या मतलब बनता है गेट एग्ज़ाम देने का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको देना है तो देना ही है, एक फैशन नहीं है, ठीक है। वो आप पर है कि आप इंटरेस्ट है हो कि नहीं हो। तो मैं आपको तो यही बोलूँगा कि फर्स्ट ईयर जो है मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर पहले चीज़ों को समझो, ठीक है, अपना जो थिंकिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाओ। आप स्टार्टिंग में जब इंजीनियरिंग फील्ड में एंट्री किए हो तो मे भी आपको थोड़ा सोचने में समय लग सकता है, ठीक है। एंड देखो वैसे भी जो गेट का जो सिलेबस होता है ना, उसमें से बस जो कॉमन चीज़ है वो बस मैथमेटिक्स ही होता है और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होता है। गेट का सिलेबस एंड आपका जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है, तो फर्स्ट ईयर में बस आपका मैथ्स ही कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो मैथ्स में फोकस कर सकते हो और ट्राई करो जो कोडिंग का जो पार्ट है, आप जो भी लैंग्वेज सीख रहे हो, सी सीख रहे हो, C++, जावा, पाइथन, जो भी सीख रहे हो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम देने का। क्योंकि अगर आप सेकेंड ईयर में एंट्री करते हो तो फिर आपका टाइम गेट की तरफ देना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो अभी आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में होंगे। तो उस वक्त ट्राई कीजिए मैक्सिमम जो टाइम है इन्वेस्ट आपका कोडिंग फील्ड में करने का, ठीक है। अगर आप सी लैंग्वेज कुछ हद तक सीख लियो तो आप चाहो तो डीए से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि डीए से जो चीज़ों कॉमन है गेट में भी। तो फर्स्ट ईयर में गेट का उतना आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सेकेंड ईयर से गेट का फुल फ्लेज में स्टार्ट कर दीजिए। अब देखो जैसे आप सेकेंड ईयर में जाते हो, यानी थर्ड सेमेस्टर में जैसे जाते हो, तो गेट का जो सिलेबस है उसको एक जगह रखिए राइट साइड में, और जब को कॉलेज का जो सिलेबस है सेकेंड ईयर को उसको एक साइड में रखिए, या कॉलेज का जो फुल सिलेबस है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है, उसको एक साइड रखिए। अब सिलेक्ट करो जो कॉमन टॉपिक्स है आपका, जो भी गेट पेपर है। देखो गेट पेपर आप एक से अधिक के 2 पेपर में भी अटेम्प्ट कर सकते हो गेट के एग्जामिनेशन, ठीक है। सपोज आप CS कर रहे हो एंड कोई एक और पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपका जो भी कॉमन चैप्टर्स हो गए, टॉपिक्स हो गए, उसको एक जगह लिख के रख लो। और आप अगर CSE से हो, IT से हो, CSE स्पेशलाइजेशन से हो, तो CS जो पेपर है वहाँ पर आपको 70% चीज़ें कॉमन मिलेंगी और 30% ही आपको वो सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो कि प्लेसमेंट के टर्म्स में कॉमन नहीं है। तो आपका अगर टारगेट प्लेसमेंट है तो आपको 70% ऐसा चीज़ कॉमन मिलेगा जो कि प्लेसमेंट में ही पूछा जाता है एंड आपको गेट में ही पूछा जाता है। तो जो CS के बच्चे होते हैं उनका मतलब एक ईजियर साइड होता है, ठीक है। तो ये काम काफ़ी ज़रूरी है कॉमन को देख लेने का, ठीक है। मतलब बिल्कुल ब्लाइंडली मत फॉलो करो कि ये कर रहे वो कर रहे। सपोज आपका कोई चीज़ है जो कि कॉमन है, जो आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, तो हो सकता है जब आपको पहले से चीज़ें पता रहेगा ना तो उसमें ज़्यादा टाइम दे रहे होगे, फोकस कर रहे होगे। अगर पता ही नहीं कि गेट का सिलेबस क्या है तो बेमतलब अब आगे बढ़े जा रहे हो। तो सिलेबस का आइडिया होना जरूरी है। एक जगह रखो गेट का सिलेबस, एक जगह रखो तुम्हारा कॉलेज का सिलेबस, प्लेसमेंट सिलेबस, और कंपेयर करो और जो कॉमन चीज़ है उसको निकाल कर रख लो एंड उस हिसाब से स्टार्ट कर दो। और देखो आपको बता दूँ कि आपको 6th सेमेस्टर में एंड 7th सेमेस्टर में आपको टाइम नहीं मिल पाएगा ज़्यादा टाइम देने का गेट में के लिए, ठीक है। क्योंकि जो प्लेसमेंट जो सीज़न होता है, मैक्सिमम कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 6 सेमेस्टर से आपका प्लेसमेंट सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो देखा जाए तो आपको थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है, तो ये जो आपका 3 सेमेस्टर है यहाँ पर टाइम देना होगा। देन 6th सेमेस्टर एंड 7th सेमेस्टर में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा एंड देन 8th सेमेस्टर में आप फिर टाइम दे पाओगे अच्छी तरह से। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर में जो 3 सेमेस्टर है, ये अगर अच्छा से टाइम दे देते हो ना, तो जो आपका सपोज थर्ड ईयर में आपको गेट नहीं भी निकला तो आप फिर 8th सेमेस्टर में जो भी आपका टाइम रहेगा, 6 महीने का टाइम रहेगा, उसमें और थोड़ा एफोर्ट मार करके फोर्थ ईयर में आप गेट में और अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। 6 सेमेस्टर 7th सेमेस्टर में हार्डली आपको टाइम मिल पाएगा, क्योंकि अब देखो आप अगर सीरियस स्टूडेंट हो गेट के लिए देन डेफिनेटली आप 6th सेमेस्टर एंड 7th सेमेस्टर में टाइम दे सकते हो। अब कुछ बच्चे होते हैं, मतलब बोला तो कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ये ऐसे नहीं बस मुझे गेट निकालना तो निकालना ही है,
उनका टारगेट होता है कि मैं थोड़ा बहुत एक अच्छा प्लेसमेंट ही प्राप्त कर लूँ, लाइक 5 लाख 6 लाख 7 लाख का एक अच्छा प्लेसमेंट निकाल लूँ एटलीस्ट, ठीक है, ताकि एक बैकअप रहे। तो अगर वैसे हो तो मैंने बताया कि आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन आप गेट के काफ़ी सीरियस स्टूडेंट हो, आपको प्लेसमेंट से कुछ मतलब ही नहीं है, प्लेसमेंट जो भी मिले मुझे तो लेना ही नहीं, प्लेसमेंट मुझे तो अल्टीमेट एक मेरा गेट ही है। तो उस केस में आप सिक्स और सेवन्थ सेमेस्टर में टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए और बेहतर है, मतलब अगर काफ़ी सीरियस हो पहले से लेकर के। अब एक सवाल काफ़ी है कि मैं ऑफलाइन लूँ या ऑनलाइन लूँ कोचिंग गेट के लिए। देखो, राइट नाउ आप जो स्टूडेंट लोग हो ना, काफ़ी सारी चीज़ें में इन्वॉल्व रहते हो और इन्वॉल्व होना भी चाहिए, ठीक है। आपको कॉलेज करना है, कॉलेज के अलावा भी आपको जो खुद का जो पैसन है, खुद का जो इंटरेस्ट है, वो भी कुछ सर्विसेट करना है। मतलब स्टूडेंट आर गेटिंग इन्वॉल्व इन मेनी थिंग्स राइट नाउ। पहले अगर 5 ईयर्स एंड 6 ईयर्स पहले की बात करें तो जैसा कुछ नहीं था, मतलब बच्चे जो थे, मतलब मैक्सिमम जो आउट ये जो अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ होता है, ठीक है, उसमें कम समय दिया करते थे। लेकिन आजकल जो स्टूडेंट है काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके, एंड इन्वॉल्व होना भी सही बात है, मतलब कॉम्पिटिबल आप लोग हो पाते हो चीज़ों के साथ। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग चाहो तो ऑनलाइन कोचिंग जो प्रेफर कर सकते हो। ऑफलाइन में मतलब काफ़ी दिक्कत हुए, आप मतलब क्लास जाओगे, ये करोगे, आपके कंस्ट्रेंट में रहोगे, ठीक है, कि आप मुझको करना तो करना ही है। तो अब ऑनलाइन मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट प्रेफर कर रहे हैं तो ऑनलाइन ही करना चाहिए। क्लास 11th 12th का बात अलग था, क्लास 11th 12th में क्या है कि आपको बस पढ़ना है तो पढ़ना ही है, तो उस वक्त ऑफलाइन कोचिंग ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन जैसे कॉलेज लाइफ स्टार्ट होते हैं तो कॉलेज लाइफ एंड जो स्कूल लाइफ है काफ़ी कुछ अंतर है। कॉलेज लाइफ में बच्चे बहुत ही सारी जगह पर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो समय जो है काफ़ी रैंडम होता है, कभी यहाँ पर दे रहे समय, कभी वहाँ पर समय दे रहे हैं। स्कूल में तो ऐसा नहीं होता है, स्कूल में बस आप एक ही टारगेट पर फोकस करते हो कि मुझे ये निकालना है, मुझे ये निकालना है, ठीक है। कॉलेज में ऐसा नहीं, कॉलेज में आप सब चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। तो आप अगर वैसे बच्चे हो कि मुझे हर एक चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको ऑनलाइन कोचिंग प्रेफर करना चाहिए। आप चाहो तो फिजिक्स वाला का एंड सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है फिजिक्स वाला, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सब रहा वो चीज़ें जो कि आपको मुझे शेयर करना था। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं गेट के एस्पिरेंट हूँ एंड कैसे करना चाहिए, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। बाकी आपके मन में कुछ भी प्रश्न है, कुछ डाउट रह गया है, आपका कुछ भी क्वेरी है कमेंट कर दीजिए, मैं ट्राई करूँगा आपका जो भी कुछ क्वेरीज है उसको रिस्पॉन्स कर देना जल्द से जल्द।